श्रीमद् भागवत सुधा सागर तीर्थखंड 33वां अध्याय। सज्जनों, आज आपको श्रीमद् भागवत सुधा सागर में देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताऊंगा। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल भगवान ने भगवान के ये वचन सुनकर करदव जी की पीरी पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान के आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। देवहूति जी ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्र शब्दादि विषय और मनोमय विग्रह का जो सत्वादि गुणों के प्रभाव से युक्त सत्य स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था। निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न है। अपनी शक्ति को गुण प्रभाव रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। नाज यह कैसी विचित्र बात है कि जिनकी उधर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांतर में मायामय बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही बट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हें आपको मैंने गर्भ में धारण किया। देखो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिला अवतार भी मुमुक्षु को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। भगवान आपने आपके नामों का स्मरण कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका बंधन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। अहो, वह चंडाल भी इसी से श्रेष्ठ है कि उसकी जिहा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तब हवन तीर्थ स्थान सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। कपिल देव जी, आप साक्षात परम ब्रह्मा हैं, आप ही परम पुरुष हैं। वीरत्वों के प्रभाव को अंतमुख करके अंतकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आपने तेज से माया के कार्य गुण प्रभाव को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर से संपूर्ण बीज तत्व निहित हैं। ऐसे ही साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मैत्री जी कहते हैं, माता के ईश्वर का स्तुति करने पर मातवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा। कपिल देव जी ने कहा, माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बतलाया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद को प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं। मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहाँ से चले गए। तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलकें भूरी भूरी जटाओं में परिणत हो गई तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने
प्रजापति कर्तव्य की तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गृहस्थ सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया। जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल शैया से युक्त हाथी दांत की पलंग, स्वर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन तथा उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे, तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरकत मणि की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणी मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मत वाले भौरों का गुंजार होता रहता था। जहाँ की कमल गंध से सुवासित बावलियों में कर्तव्य जी के साथ उनका लाड़ प्यार पाकर कीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उसका देवहूति का गर्धवगण गुणगान किया करते थे, और जिससे पाने के लिए इंद्रियाणी भी लालायित रहती थी, उस गर्भोत्थान की भी ममता उन्होंने त्याग दी। किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया। पति के वनगमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गए जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उससे प्यार करने वाली गौ वसुविदो अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का चिंतन करते करते हुए कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गई। फिर वे कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रश्न वदनार बिंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करते हुए ध्यान में तत्पर हो गई। भगवत भक्ति के प्रभाव से प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्मा साक्षात्कार करने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत परम ब्रह्मा श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त कलेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गई। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विषयों की सत्तत्व की भांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती, उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता है, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ, उसका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण धूम युक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल भी झुर गए थे और वस्त्र भी गिर गया था, तथा वे निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तबो योगमय शरीर की कुछ भी सुधि नहीं रही, केवल पारबंध ही उसकी रक्षा करता था। विदुर जी इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बतलाए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्म स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। बीरबल जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्धवत नाम से विख्यात हुआ। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधना के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। वह एक नदी के रूप में परिणत हो गया, जो सिद्धगण से सेवित और सब प्रकार से सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कबीर जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। वहां स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का
अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। सिद्ध, चारण, गंधर्व, मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते थे और सांख्याचार्यगण भी उनका सब प्रकार स्तवन करते रहते थे। निष्ठा विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका स्वर्ण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्त से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरण बिंदु को प्राप्त करता है। तथा इसका समाप्त। हरि ओम तत्सत। कृष्ण भगवान की जय।